नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर रक्षा क्षेत्र से आ रही है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरियर कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मंच था सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय और मौका था भविष्य की जंगों और युद्ध नीति पर विचार विमर्श का। इस कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटों के भीतर घुटनों पर लाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय सेना की सटीक रणनीति और मुंहतोड़ जवाब ने पाकिस्तान की उस मंशा को सिर्फ 8 घंटे में ही चकनाचूर कर दिया। सीडीएस ने साफ शब्दों में कहा कि 10 मई को लगभग दोपहर 1 बजे पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लाया जाए। उन्होंने कई मोर्चों पर हमले किए और लड़ाई को फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बेहद संतुलित और केंद्रित प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और महज 8 घंटे में ही उन्होंने बातचीत के लिए फोन उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके पीछे राजनीति भी होती है और युद्ध के केंद्र में 3 तत्व होते हैं: हिंसा, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और कूटनीतिक बातचीत। हम आतंकवाद के खिलाफ एक नई सीमा रेखा खींच चुके हैं और पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि सीधी लड़ाई में उसकी हार तय है। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more in psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. We will make a rough assessment of that and come out with that shortly. इस पूरे बयान से साफ है कि भारत अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन बिना उकसावे के, केवल जिम्मेदारी और आत्मरक्षा के साथ। जनरल चौहान की बातों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपने की कोशिश की जाती है तो उसका जवाब सटीक और निर्णायक होगा।